बीते 24 घंटे में पूरे देश का आंकड़ा कोरोना को लेकर क्या आया है सामने, इसके अलावा देश का पूरा आंकड़ा क्या कहता है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बीते 24 घंटे की हम बात करेंगे। 24 घंटे में देश भर का कुल आंकड़ा आपके सामने है 14,821। कुल के सामने आए हैं 9,440 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 445 लोगों की जान चली गई है। और भारत का ओवरऑल आंकड़ा देखिए, 4,25,282 अब तक के कुल केस सामने आ चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की बड़ी तादाद है 2,37,196, 13,699 लोगों की जान चली गई है इस कोरोना की वजह से। लेकिन ठीक होने वालों की भी एक बड़ी तादाद है, जो अपने आप में कम से कम हिंदुस्तान के लिए राहत की खबर। लेकिन कुल केस 4,25,000 को क्रॉस कर चुके हैं। और अब बात राज्यों की कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 59,746 कुल संक्रमितों के केस, 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। जबकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये राज्य बना हुआ है, 1,32,075 कुल आंकड़े यहां के सामने आए हैं। तमिलनाडु में 59,377 संक्रमित, 32,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, 757 की मौतें हुई हैं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश 17,731 कुल संक्रमित, 10,995 ठीक हुए हैं, 550 लोगों की जान यूपी में गई है। राजस्थान में 349 लोगों की मौत हुई है, 11,597 ठीक हुए हैं, 14,930 कुल संक्रमितों का आंकड़ा राजस्थान का। सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की अभी भी बनी हुई है, लगातार वहां पर आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की भी बड़ी तस्वीर आपने देखी। स्थिति को काबू करने की राज्य सरकारों की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब इन राज्यों के लिए भी, देश के लिए भी। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं कानपुर की खबर की ओर, जहां पहले से ही कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे थे। अब लड़कियों के शेल्टर होम में एक साथ 57 संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया है। सरकार इस पूरे मामले पर घेरे में है, विपक्ष वहीं सवालों की कर रहा है बौछार। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में कोरोना विस्फोट, बालिका गृह में 57 पॉजिटिव, प्रियंका का वार, घेरे में सरकार। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में हड़कंप है। कोरोना के बढ़ते मामले से बेचैनी थी, अब लड़कियों के शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। एक कर्मचारी समेत शेल्टर होम की 57 लड़कियां और महिलाएं कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। हफ्ते भर पहले यहां पहला केस आया था और इसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा, उससे लखनऊ तक हैरान है। 18 जून को कानपुर के शेल्टर होम में 33 लड़कियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकल गई। अगले दिन 16 केस और जुड़ गए और 20 जून को 8 नए केस और आ गए। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है, वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है। और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। न पुलिस को न प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। कानपुर के शेल्टर होम में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं, जिनमें 5 संक्रमित है, जबकि 2 गर्भवती 17 साल से भी कम हैं। एक तो HIV संक्रमित भी है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू में भर्ती हैं। शेल्टर होम में एक साथ इतने मामले आने से लखनऊ दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार प्रशासन घेरे में है, विपक्ष सवाल दाग रहा है। सवाल तो नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर भी है। कानपुर में कोरोना के अब तक कुल मामले 1000 के करीब हैं। 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।